अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी पे। और पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया कि इकोनॉमी का मतलब क्या है। ये लेक्चर्स हम इसलिए डिलीवर कर रहे हैं ताकि हमें एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग मिले, एक बैकग्राउंड नॉलेज हमें मिले इंडियन इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। आज दूसरे लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या है और इसको स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जब आप एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को आपने स्टडी करना हो या ह्यूमन बीइंग को आपने स्टडी करना हो, तो आप ह्यूमन बीइंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं वो आप स्टडी करते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम आप स्टडी करते हैं या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं। तो ये सिस्टम्स स्टडी करने के बाद, कंपोनेंट स्टडी करने के ज़रिए से ही आपको फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चलता है कि ये कैसे फंक्शन करती है। जब आपने एक इकोनॉमी को स्टडी करना होगा तो आप इकोनॉमी को इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आप उन कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और जब आपको वो पता चलता है कि ये क्या है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, तो इनके ज़रिए से आपको इकोनॉमी जो है वो अंडरस्टैंड हो जाती है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमी के कंपोनेंट्स है इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। सो वी कॉल देम व्हाट? वी कॉल देम सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो एक इकोनॉमी होती है उसको हम तीन बेसिक सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिशरी क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनके साथ, ठीक है। जैसे पानी है, ज़मीन है वगैरह, तो उनके साथ जो रिलेटेड है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो जो प्रोडक्शन होती है नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए से, तो वो प्राइमरी सेक्टर में हम इंक्लूड करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है। जो आप ये मशीनों के ज़रिए से मुख्तलिफ चीज़ें आप देखते हैं बन रही है और हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रोडक्शन जो है वो हम इंक्लूड करेंगे किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। और फिर टेरिशरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाती हैं सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज जैसे कि आप डॉक्टर की सर्विस हासिल करते हैं, ठीक है, डॉक्टर। इसी तरह ड्राइवर की सर्विस, इसी तरह पुलिस की सर्विस, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनकी सर्विस, ठीक है, या टीचर की सर्विस आप हासिल करते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं, या एक प्लम्बर है उसकी सर्विस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो वायरिंग करता है, फिटिंग करता है, तो उसकी सर्विस। तो ये सब सर्विसेज हैं। या आप एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो ये सर्विसेज में आते हैं। तो इन तीन सेक्टर्स में हम एक इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हमने स्टडी करनी होती है, प्राइमरी में क्या इंक्लूड होता है, सेकेंडरी में क्या इंक्लूड होता है और टेरिशरी में क्या इंक्लूड होता है। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन अब हम इनके जिनको हम कहेंगे सब सेक्टर्स, देखिए ये सेक्टर है, अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से और से यानी कि अंदर से कंपोनेंट्स है, उनको हम कहते हैं सब सेक्टर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सब सेक्टर्स कौन है इनके। प्राइमरी सेक्टर जो है इसके कौन कौन से सब सेक्टर्स है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशरीज एंड माइनिंग। तो ये सब चीज़ें आप तो जानते होंगे, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एग्रीकल्चर क्या है, फॉरेस्ट्री क्या है, फिशरीज क्या है, माइनिंग क्या है, तो ये तो आम सी चीज़ें हैं, इसलिए इनको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो कितने सेक्टर्स है यहाँ पे? 4 सेक्टर्स है, ये आप याद रखेंगे। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्रीज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो मशीनों के जरिए से चीज़ें बनती हैं, जो वो फर्म्स होती है, तो वही इसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। वो प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड की जाती है। इसी तरह इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है ये एक है, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द शहरों में होती हुई, तो ये इंक्लूड होती है सेकेंडरी सेक्टर में। और इसी के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो अब कितने सेक्टर्स यहाँ पे आ गए? 3 आ गए। पहले आ गए थे कितने? 4, अब 3। अब टेरिशरी सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि ये सर्विसेज सेक्टर हमारा है, जिसमें हम सर्विसेज से जो प्रोडक्शन होती है या जो पैसा आ जाता है वो हम टेरिशरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। इसमें कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं? एक है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता है।
यानी कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के ज़रिए से जो पैसे बनते हैं, ठीक है, इनकम जनरेट हो जाती है, जो प्रोडक्शन होती है, वो हम इंक्लूड करते हैं टेरिशरी सेक्टर में। ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो आप जानते हैं बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, वो भी इसी में इंक्लूड की जाती हैं। रियल इस्टेट और कमर्शियल सर्विसेज, वो भी इसी में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में। और जो इन सर्विसेज के बगैर अगर कोई सर्विस रहती है तो वो भी इसी में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो अब अगर आप इस पर देखें, फोकस करेंगे तो कितनी सर्विसेज हैं यहाँ पे। सब सेक्टर जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, पहले था 4, फिर था 3, फिर 6, तो कितने हुए? तो दिस इज 13। तो इसको हम 13 सेक्टर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब हमें इसके साथ क्या करना है? देखिए, आपने इसके साथ क्या करना है। बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा सेक्टर कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी हमारा $100 है, ठीक है, या 100 रुपीज़ है, तो प्राइमरी सेक्टर में से कितना ये जीडीपी आता है, कितनी प्रोडक्शन होती है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन होती है, और टेरिशरी सेक्टर में ये $100 में से कितनी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर 100% एम्प्लॉयड है तो प्राइमरी सेक्टर में 100 में से कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टेरिशरी में कितने हैं, यानी कि टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है इसका परसेंटेज कितना है, इसका कितना है और इसका कितना है। तो ये जब बात आपने यहाँ पे समझनी है। हमने बस ये देखना होता है स्ट्रक्चर में कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम परसेंटेज देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स इसकी लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कंट्रीज हैं, ए और बी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन और टेरिशरी का कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है कंट्री ए के लिए और कंट्री बी के लिए। तो ओब्वियसली परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 60 है, ओके, और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है। इट मीन्स के जो 60% जीडीपी आ रहा है इस कंट्री के लिए, कंट्री ए के लिए, वो कहाँ से आ रहा है? वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। फिर 20% कहाँ से आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर से। फिर 20% और कहाँ से आ रहा है? वो टेरिशरी सेक्टर से आ रहा है। तो बात समझ आ गई। तो ये रही कहानी इस कंट्री की। सॉरी, अब दूसरी हम कंट्री लेंगे। ये कंट्री भी है। फॉर एग्जाम्पल 10% कंट्रीब्यूशन आ रहा है कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से, और 40% आ रहा है कहाँ से? सेकेंडरी सेक्टर से, और 50% कहाँ से आ रहा है? टेरिशरी सेक्टर से। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये हमें पता चला कि ये स्ट्रक्चर ऑफ 2 इकोनॉमीज है। ये एक इकोनॉमी का है, एक दूसरे इकोनॉमी का है, ठीक है। और यहाँ पे पहले इकोनॉमी में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इकोनॉमी ए है, यानी कि ये वाली इकोनॉमी जो है, उसमें ज़्यादा रोल किसका है? प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा रोल है। तो दैट मीन्स ये समझो कि ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इसमें एग्रीकल्चर का ज़्यादा रोल बनता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ही डोमिनेट करती है, और जो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स है वो उतना बड़ा रोल नहीं निभाते हैं। यानी कि ये देखो, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर जो है कंबाइन करके भी प्राइमरी सेक्टर के बराबर नहीं बन जाते हैं इस कंट्री में। तो इसका मतलब तो बहरहाल यही है कि ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो जब इकोनॉमी एक पहले स्टेज में होती है, जब ज़्यादा तरक्की नहीं की होती है एक इकोनॉमी ने, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही बड़ा होता है। तो अब अगर आप अपने पुराने जो आपके दादा जान हैं या जो कुछ ओल्ड लोग जो है उनसे अगर आप पूछोगे कि पहले यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा था, टेरिशरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो आपको बताएंगे कि ज़्यादातर जो हो रहा था वो तो प्राइमरी सेक्टर में ही हो रहा था। लेकिन अब तरक्की हो रही है, अब प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हो रहा है, अब सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन रहे हैं। एनीवेज, अब ये देखिए, ये कंट्री यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है?
प्राइमरी सेक्टर का तो 10% है और सेकेंडरी का कितना है 40 है और इसका कितना है 50 है, यानी कि ये दो सेक्टर्स कंबाइन करके 90% कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन्हीं दो सेक्टर्स के जरिए से। ठीक है, तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, यानी कि ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है, ये समझो कि ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी हमें बताता है कि भाई एक इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। जिस तरीके से आप एक पेशेंट के डिफरेंट जो आप उसके टेस्ट्स कराते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम इसका कैसे फंक्शन कर रहा है, तो फिर आप बता देते हैं कि भाई आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, ठीक है गलत है, तो सही है ना सही है, तो वो आपको पता चलता है। इसी तरह जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी पे फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये इकोनॉमी किस किस्म की इकोनॉमी है और इसके साथ क्या प्रॉब्लम है वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, ये रही बात स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी की, और इससे हमें क्या पता चलता है। अब आप आइए यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहेंगे। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 1951 में एक इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमी ए है, ठीक है, और फिर हम देखते हैं 2020 में फॉर एग्जांपल या 2022 में। ठीक है, बस बात यहाँ पे कहने की ये है कि पहले टाइम पीरियड एक है, फिर काफ़ी अरसा गुजरता है, फिर हम टाइम पीरियड 2 में देख रहे हैं एक इकोनॉमी का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टेरिशरी सेक्टर का, तो वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सपोजिंग पहले था कंट्रीब्यूशन 60, 20 एंड 20, कंट्री एक ही है। 1951 में कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, प्राइमरी का 60 है, सेकेंडरी का 20 है और टेरिशरी का कितना है वो भी 20 है। ठीक है, अब 2020 में आ गए हम और यहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी का अब कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 है, ये 40 है और ये 50 है। अब आप देख रहे हैं कुछ हुआ है, यस हुआ है बिल्कुल। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल कम हो गया, सेकेंडरी का तो अब इंक्रीज हो गया काफी ज्यादा और टेरिशरी का तो उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो हम ये सिंपली कहेंगे कि भाई 1951 से 2020 तक जो ये इकोनॉमी है ये तब्दील हो गई, और तब्दील होने को हम इंग्लिश में वर्ड जो टर्म जो इस्तेमाल करते हैं वो है ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है ये टाइम पीरियड 1 से टाइम पीरियड 2 तक, यानी कि 51 से 220 तक जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आपने अब ये पॉइंट समझा होगा कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं। जब स्ट्रक्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे ये बात मैं कह दूं कि पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज थी पहले उनका भी प्राइमरी सेक्टर ही बड़ा था। ठीक है, वहां पे भी लोग ज्यादा खेती बाड़ी ही करते थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे तरक्की हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सामने आ गई और इंजन वगैरह उन्होंने बनाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ उनका सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बढ़ने लगा और टेरिशरी सेक्टर बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ कि फिर उनका सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर जो है वो जो है ज्यादा रोल अदा करने लगा। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी हम देख चुके हैं वहां पे। ठीक है, और अब जो इंडिया है, चाइना है, वहां पे भी आप ये देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हो रहा है और सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के जो रोल्स है वो बढ़ रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अब बढ़ रहा है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब फाइनल पॉइंट जो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं वो ये है, देखिए ये 60 पे हम कहां पे आ गए, 10 पे। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर पीछे चला गया है, इसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। तो ये पॉइंट आपने यहां पे समझना है कि नहीं, इसमें भी तरक्की हुई है, लेकिन जितनी तरक्की सेकेंडरी सेक्टर में हुई, जितनी टेरिशरी में हुई, उतनी प्राइमरी में नहीं हुई, इसलिए इसका परसेंटेज जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल एक मैं यहां पे आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ए की इनकम है पहले 100, बी की है 50 और सी की है 50, तो टोटल इनकम कितनी है 200, तो टोटल इनकम 200 है। अब 200 में से ए का शेयर कितना है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आप करेंगे कितना, 100 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, क्योंकि ये 100 है ए का शेयर, 200 है टोटल और मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला का जो परसेंटेज वाली फॉर्मूला है उसका 100 है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 2 1 2 50 तो 50% जो
शेयर मिलता है, जो इनकम है वो किसको जाती है, वो पर्सन ए के पास चली जाती है। तो ये 50% है इसको, और यहां पे 25% इसको मिलेगा और 25% इसको मिलेगा। फोकस कीजिएगा अब यहां पे। तो ये टाइम पीरियड 1 में है। अब हम आगे चल रहे हैं टाइम पीरियड 2 में। तो टाइम पीरियड 2 में हम देख रहे हैं कि भाई इसको 200 मिल गए, ठीक है, यानी कि इसकी इनकम में इजाफा हो गया फ्रॉम 100 टू 200, ठीक है। लेकिन यहां पे इसको 300 मिल गए और यहां पे इसको 500 मिल गए, बी को 300 अब, और सी को 500। अब टोटल इनकम कितनी बन गई, ये 1000 बन गई, ठीक है। अब ए का कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो कितना है, वो है 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये 2 0 खत्म हो जाएंगे। ये है 200 डिवाइडेड बाय 10, तो वो कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन अब कितना बन गया परसेंटेज के हिसाब से, ये 20 बन गया, कितना, 20%। और इसका अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, ये 30 बन गया, और इसका कितना बन गया, ये 50 बन गया। तो अब आपने ये देखा कि नहीं, इसका तो एक्चुअली इंक्रीज हो गया फ्रॉम 100 टू 200, लेकिन उसके बावजूद ये 50% से कहां पे आ गया, ये 20% पे इसलिए आ गया क्योंकि यहां पे इनका जो शेयर है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि इनमें बी और सी में ज्यादा ग्रोथ हो गई, इसकी वजह से इनका जो शेयर है वो बढ़ गया और ए का शेयर जो है वो कम हो गया। तो यही एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर की। तो ये जो आपने यहां पे देखा कि हम 60 से 10 पे आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे चला गया, वहां पे कुछ हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, या वहां पे जो है नेगेटिव ग्रोथ थी, नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी। लेकिन मसला ये है कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर है, इन्होंने ज्यादा ग्रोथ की, उसकी वजह से इसका परसेंटेज शेयर जो है वो कम हो गया। तो इस एग्जाम्पल के जरिए से आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से जो है वो समझा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने किस चीज पे फोकस किया, हमने फोकस किया आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या है, ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या किसे कहते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में ये कैसे हुई है, और अभी इंडिया और चाइना में और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में ये किस सिमत में आगे बढ़ रही है। आई होप कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।